महिला दिवस पर कुछ बोलना है। महिला दिवस पर आज संपूर्ण विश्व में नए नए कुछ ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को सुनने को मिल रही है। और काफी वर्षों से महिला दिवस हमारे पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये महिला दिवस मनाया जाता है कि माताओं को उनके अधिकारों के बारे में याद दिलाएं और माताओं के अधिकारों की रक्षा हो। परंतु अगर हम भारत भूमि की चर्चा करें तो हमारे भारत भूमि से माताओं के अधिकार कभी भी छीने नहीं गए थे। हमें तो पहले से ही ये सारे अधिकार प्राप्त ही थे। हालांकि अधिकार का अर्थ केवल अधिकार शब्द तक सीमित नहीं है। माताओं और भाइयों, समझने की कोशिश करिए, अधिकार किसे कहते? अधिकार कहते हैं सेवा को। मनुष्य का संपूर्ण अधिकार उसके सेवा कर्म में ही बताया गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान गीता जी में जो हमें सुना रहे हैं, साधन निधि के माध्यम से जो हमें समझा रहे हैं कि सेवा में ही मनुष्य का संपूर्ण अधिकार है। अधिकार नाम की कोई भी चीज इस संसार में नहीं होती है। जो हमारे सारे कर्तव्य कर्म हैं, यही हमारे अधिकार है। तो आज का जो महिला दिन है वो माताओं को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य कर्म और उनकी सेवा याद दिलाने के लिए अगर हम मनाएं तो 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठता माताओं के भीतर आ सकती है। धेनु शक्ति संघ के माध्यम से हमारी सभी बहनों को जुड़ करके गौ सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का कार्य करना है। बहनों, अनेकों संगठन हैं हमारे देश में, कुछ जातिगत संगठन हैं, कुछ विचारधारा को लेकर के चलने वाले संगठन हैं, लेकिन धेनु शक्ति संघ हमारे भारत का एक प्रथम संगठन है जिसमें बहनों को गौ माता के लिए कार्य करने की संपूर्ण आजादी मिली हुई है। बहनें अपने भीतर की संपूर्ण प्रतिभाओं के साथ साथ गौ सेवा के क्षेत्र में यहाँ कार्य कर सकती है। यहाँ ना दिशाओं का कोई बाउंडेशन है, यहाँ ना विचारों का कोई बाउंडेशन है। गौ माता के लिए जो सही है, गौ माता के हित में जो सारे कार्य है वो धेनु शक्ति संघ के माध्यम से हमारी बहनें पूरे भारतवर्ष में जहां भी है वहां बैठ करके कर सकती है। धेनु शक्ति संघ एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है हमारे देश की बहनों के लिए गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो सभी बहनों से मेरा आह्वान है, देश की धेनु शक्ति संघ में जुड़ करके आप अपने अपने स्तर पर गौ सेवा के नए कार्य शुरू करें। आज जो महिला दिवस है उस पर कुछ मेरे भाव में व्यक्त करना चाहती हूं। आज जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें गौ सेवा का अवसर दिया है, बहनों, आप अगर मेरे सामने बैठी हो, अगर कैमरे से आप मुझे देख रही हो, पूरे भारतवर्ष में मुझे पता है पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रेरित होकर के आज घर घर महिलाएं भी गौ माता की सेवा करना चाह रही है। तो आप सभी बहनों को मेरा आह्वान है कि गौ माता की सेवा का ये उत्तम अवसर पाया है। भूखी प्यासी गौ माता ने बहनों हमें बुलाया है। हम मीरा है, हम राधा है, हम दुर्गा महाकाली है। हाँ, हमारे भीतर से ही प्रकटी झांसी वाली है। कोमल तन मन भुजा हमारी कंचन सी ये काया है, लेकिन सृष्टि को जन्मा दे ऐसी हम जगधाया है। समझो नहीं खुद को बेचारी, आज के बाद कभी खुद को बेचारी या पापा की परी समझने की कोशिश मत करना। समझो नहीं खुद को बेचारी, ना ही बेबसी बाला, निज हृदय में बहन जगाओ, धेनु सेवा की ज्वाला। उठो लाडली आगे आओ, आज पुकारे गौ ग्वाला, गौ सेवा कर से कर पाओ अब तुम मुक्ति की माला। बहनों, आज हमें आगे आकर के गौ सेवा का ये कार्य करना है, इसलिए आज संपूर्ण देश भर की बहनों को मैं आह्वान कर रही हूँ, आज महिला दिन पर अपने अधिकारों के बारे में सोचना छोड़ो और गौ सेवा के क्षेत्र में आगे आइए। उठो लाडली आगे आओ, आज पुकारे गौ बाला, गौ सेवा कर से कर पाओ अब तुम मुक्ति की माला।
धेनु शक्ति संग बुलाए, धेनु शक्ति संग बुलाए, सब बहनों को आना है, विश्व जननी सकल धेनु को मिलकर हमें बचाना है, विश्व जननी सकल धेनु को मिलकर हमें बचाना है। गौ माता की सेवा का ये उत्तम अवसर आया है, ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। गौ माता की सेवा का ये उत्तम अवसर आया है, भूखी प्यासी गौ माता ने बहनों हमें पुकारा है, बहनों हमें पुकारा है, बहनों हमें पुकारा है।